अमेरिका और चीन के बीच जो जारी ट्रेड वॉर था उसमें नरमी देखने को मिल रही है। अचानक दोनों देशों ने आयात निर्यात पर लगे भारी टैरिफ में अस्थायी कटौती करने का फैसला किया है। अमेरिका ने चीनी सामानों पर जो शुल्क 145% था उसे घटाकर 30% कर दिया है, जबकि चीन ने अमेरिकी आयात पर टैरिफ 125% से घटाकर 10% कर दिया है। यह फैसला 90 दिनों के लिए अब लागू रहने वाला है। ये इसको जोड़ेंगे, इससे जुड़ सकता है, हम तो जोड़ देंगे, लगता है। नहीं पर ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हो सकता सर। दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं जियोपॉलिटिक्स में, हर चीज इंटर रिलेटेड होती है। कैसे नहीं हो सकती इंटर रिलेटेड? हो सकती है। जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स भी कोई चीज है। अगर इसको जियो इकोनॉमिकली देखा जाए, जितने डिसीजन मेकिंग है मेजर कंट्रीज के, उनके कॉर्पोरेट सेक्टर का हाथ होता है। डिफेंस कॉर्पोरेट सेक्टर ही गवर्नमेंट्स को चलाता है और उनकी रिक्वायरमेंट से चलता है। इवन ट्रंप इज बेस्ड ऑन लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरॉप, इनके डिसीजन से चलता है ट्रंप। ये आप मत सोचिए कि ये बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री में ये नहीं होता। ये सारा का सारा हो रहा है, इंक्लूडिंग फ्रांस। एयर कॉमोडोर, ये 125% टैरिफ जो आदमी ना लगा सके मतलब एक बड़े टाइम पीरियड के लिए, वो ये ट्वीट कैसे कर सकता है कि 1000 साल पुराना कश्मीर का मसला जो है मैं हल करवा दूंगा? आई एम सॉरी सर। नहीं आप नहीं, आपका पॉइंट वैलिड है रूबिका जी, एंड बट भाई he is the one, no, he's but he's a POTUS, no? businessman. You must understand, POTUS by nature is a businessman, and he works things out with a very business like point of view. That is why I keep saying that there is no point in getting emotional. इन सब चीजों पे इमोशनल नहीं होना चाहिए। मामला हो गया अब देखिए he had an intention, most probably geopolitically he had an intention to sort out certain issues with certain countries. अब वो issues sort out हो गए। yes, valid है कि उस बीच में हमारी जो 5 दिन की जो लड़ाई है वो हुई, हमारे वेपन्स टेस्ट हुए, कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई हमारे लिए, जैसे वेपन टेस्टिंग वाली चीजें हमारे लिए अच्छी हुई, ठीक है ना। और पाकिस्तान को हमने 4 दिन के अंदर एक तरह से घुटनों पे ला दिया। दैट इज अनदर ग्रेट थिंग दैट हैज हैपेंड। बट दीज आर पार्ट ऑफ द बिगर जियोपॉलिटिकल पिक्चर। आई मीन, आई डोंट थिंक कि वो 145 से 25% जो है वो केवल हमारे यहाँ 4 दिन की लड़ाई खत्म हुई तो इसलिए किया उन्होंने, परंतु दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस, इट कुड बी वन ऑफ दोज थिंग्स जो उनके दिमाग में आया होगा। बिजनेसमैन है और इसके बारे में जरूर आई एम श्योर जियोपॉलिटिक्स जो लोग करते हैं तरीके से हम देखें कि लेकिन कोई भी बड़ा फैसला, और खासकर जब इस रीजन में हो रहा है और उसके सेंटर में या उसके बिल्कुल मेजर हिस्से में हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है वो ना हो, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जो कि मतलब इसको अगर सिचुएट करें हम ऐसे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर एक अगर बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है